को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन का एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की इस अत्यंत क्रांतिकारिणी वाणी में। प्रसंग है महाराज जी के 18वें अध्याय के अंतिम 66वें श्लोक तो नहीं, उपदेश का फरमान। या भगवान जी का उपदेश संपूर्ण हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मेरे प्रभु ने ये चोटी का उपदेश दिया और आखिर में आकर कमाल कर दिया। सार रूप में सब कुछ कह दिया। तो कल हमने धर्मान का अर्थ निकाला, जो धारणा या धारण कर रखा है बुद्धि ने, मन ने, तन ने, जो एक समय लंबा हो जाए मेरे देवियों सज्जनों धारण की है तो वो धारणा बन जाती, मान्यता बन जाती है। दो ही शब्द है अपनी भाषा में, धारणा। धारण रखते 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 स्वभाव बन गया, धारणा हो गई, फिर उसके अनुसार हम जुटेंगे, इधर उधर नहीं होंगे तो मान्यता हो गई। अंग्रेजी बोलते हैं कन्विक्शन। अच्छा, अब हम जैसे जो अपना कल्याण चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमें अपने में एक इनकलाब लाना पड़ेगा। इनकलाब होता है एक शानदार परिवर्तन। शानदार इसलिए कह रहा हूं कि यह परिवर्तन हमारी भावनाओं को पूरा कर देता है। कल्याण, कल्याण एक बड़ा छोटा शब्द है हिंदू धर्म में, लेकिन अपने आप में बड़े अर्थ गंभीर रखता है। कल्याण का मतलब जीव की मुक्ति हो जाना, कल्याण का मतलब सदा रहने वाली शांति मिल जाना, कल्याण का मतलब भगवान के दिव्य दर्शन, कल्याण का मतलब सदा रहने वाली शांति। शब्द एक छोटा सा कल्याण है, कितने अर्थ गंभीर है, इसकी गर्भ में कितने चोटी के अर्थ छिपे हुए हैं। तो धर्म का अर्थ सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर हमारे इरादे, विचार और कर्म शुद्ध होते तो हमें उत्तरोत्तर खुशी मिलती, शांति मिलती। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन हमारी शांति, सुख, आराम घटते चले गए। इसलिए हमारे मन ने बगावत की और हम अपने कर्मों से तंग आ गए। तो आज भगवान हमें अपने चोटी के उपदेश से बता रही हैं, और जरा न देर करना, समय को पर लगे होती है, उड़ता जाता है। जो दाना लाभ उठा जाए बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। अब आप भाग्यशाली में अपना नाम लिखवाइए, भाग्यशालिनी बनिए मेरी देवी। और जो हमारे पुराने इरादे, विचार और क्रियाएं हैं उसको सदैव के लिए मिटिया मिट कीजिए। हिम्मत लगाओ, अगर गीता जी का सही रूप में लाभ उठाना है तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा लाभ उठा लूं भगवान जी की वाणी का, तो परम आवश्यक है गिरा दीजिए सब कुछ, निकाल दो इनके गंदे भाव, गंदे विचार। इस प्रसंग में हमारे महापुरुषों ने बड़ी रोचक घटना सुनाई। एक गांव के बाहर कोई अनुभवी महात्मा रहा करते थे।
उस गांव का नंबरदार मेरे देवियों सज्जनों, उसके खाने का, उसके रैश का यानी उसके आवास का और कपड़े इत्यादि का पूरा प्रबंध किया करता और अपने हाथों से उनकी सेवा किया करता था। अच्छा बाबा, फिर लेकिन एक उसने रट लगा रखी थी, आप मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दे दो। कहते कहते बेचारे को साल हो गया, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आने पाई। एक दिन महापुरुष जाप करके टहलने लगे तो ये भाव गूंजने लगा, थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी दे दो। तो इसने मुझे तंग कर मारा है, ज्ञान के योग्य यह है नहीं, क्या करूं। वो आए, भोजन करवाया उसने और थोड़ी देर में महापुरुष कहने लगे, एक बात सुनाऊं, कल का भोजन इसी समय मैं तेरे घर में करूंगा। आप तो कभी मांगने जाते ही नहीं। नहीं, कल मैं तेरे पास आऊंगा, जो कुछ मुझे खिलाना हो अपने घर में तैयार रखना। बड़ी खुशी, पूरी तैयारी हो गई। आए, नहीं मैं बैठ के नहीं खाऊंगा, ना तुम्हारे घर के अंदर खाऊंगा, तो मैं तो आपके घर के बाहर भिक्षा मांग के चला जाऊंगा और जाऊंगा अपनी कुटिया के अंदर ही। जैसे आपकी इच्छा, हम तो सिद्ध कर नहीं सकते। नंबरदार ने उत्तर दिया, अपना भिक्षा पात्र जिसमें महात्मा अपनी भिक्षा लिया करती हैं कमंडल के रूप में, उसके हाथ में पकड़ा दिए, जाओ अपनी नंबरदारनी कहो जो कुछ बनाया है थूथरा करके इसी में डाल दे। लेकिन जब नंबरदारनी ने ऊपर ढक्कन खोला, उसमें तो मल मूत्र था, तो वो तो बड़े हैरान हो गई, ये कैसे होगा, डाल दो, मैं ज्यादा नहीं करा सकता। महाराज इसमें तो मल मूत्र है, पर मैं कहता हूं डाल दो। बार बार महात्मा जी कहते जाए और वो दोनों रोने लग गए, नंबरदारनी और नंबरदार। मैं कहता हूं डाल दो, मैं ज्यादा घर में कर, मैं चले जाऊंगा। महाराज कैसे डालें, इसमें तो मल मूत्र है, हमें साफ करना होगा, निकलो बाहर फिर तुम सारे। नंबरदार बाहर आ गए। वो नंबरदार कान पकड़, कहू महाराज, वो तू जो साल बार हो गए मेरा सिर खाते हुए, हाँ अब 4 घंटे में तेरी नंबरदारी ने भोजन तैयार किया, वो इस कमंडल में नहीं डाला जाता चूंकि मल मूत्र है, और मुझे बरसों गुजर गया तप करते हुए, वो मैं तप तेरे अंतःकरण में कैसे दे दूं जिसमें मल मूत्र से बदतर काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मैं कैसे डाल दूं। आज मुझे समझ आई, महाराज मैं बड़ा अनाड़ी और मूर्ख हूं, इसलिए आप लोग स्थगित कर रहे थे। हां, तू इस योग्य नहीं। अगर भगवान जी उस वक्त आकाशवाणी देते तो क्या यही आकाशवाणी ना होती नंबरदार को, सर्वधर्मान परित्यज्य, है कि नहीं। हाँ, आज हमें सुनाया जा रहा है और कहा जा रहा, हम सदा के लिए अपने मन और अंतःकरण में रख ले कि भगवान का उपदेश तब तक काम नहीं आता जब तक ये निकल न जाए। और निकालने वाला कौन, विवेक और वैराग। तो देवियों, अगर आप सज्जनों मेरे भाइयों चाहते हैं कि फिर ना जन्म हो, अंतःकरण को निर्मल कर लो, यही भगवान गीता जी में कह रही है, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैशो अवश्य। जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा जी, और अपने अधीन कर लिया है क्या, इन गंदी वृत्तियों को, बस वो भगवान के दर्शनों के योग, कल्याण के योग। जरा न देरी कीजिए और अपने आप को निर्मल कीजिए। यह अर्थ सर्वधर्मान परित्यज्य, जो बुद्धि और मन ने अपने अंदर धारणा कर रखी है और अपना स्वभाव बना लिया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थी जल्दी उन्नति नहीं करते, वो ये निकालते ही नहीं निकालते तो फिर उन्नति होती नहीं। फिर तो कोलू के बैल की तरह हम एक ही जगह चक्कर काटते रह जाते, आगे नहीं बढ़ सकते। मन तन को नहीं छोड़ता, आगे नहीं निकलता और तल्लीन नहीं होता।
इस बात को बिल्कुल ना भूलना, मोस्ट सीरियसली ले लेना कि मैंने अपने आप को साफ करना ही है, मैंने अपने आप को निर्मल करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंने इससे निर्मल कर लेना है, बस बेड़ा पार। पहले हमें पता नहीं था, या शुरू में माँ जी बताते या भगवान जी बता देते तो हम कभी भी अपने अंदर इन खोटी वृत्तियों को ना आने देते। हमें बार बार भगवान को डिस्टर्ब ना करना पड़ता। विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। अब ये हमारा स्वभाव बन चुका है। मैं कल भी कह रहा था, हम प्रोन टू हो चुके हैं, हम एडिक्टेड टू हो चुके हैं। अब इससे अपना दामन बचाना होगा। एड़ी चोटी का जोर मार के अपने आप को भगवान के अच्छी वृत्तियों में लगाना होगा। यही मेरे भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। 15वें अध्याय में भी यही कहा था, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। और किससे काटू? शमशीर तजरीद अर्थात असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वैराग के तेज कुल्हाड़े से एक ही वार से इनका काम तमाम कर दे। विद सिंगल ब्लो, विद सिंगल ब्लो। आप अपने मन में ध्यान से रख लीजिएगा, उम्र आप गुजर गई, थोड़ी सी आई हो, मैं रह गई। अब काफी मैं देख रहा हूं अपनी और आप अनेकों की जीवन की शाम आ गई। बिल्कुल हमारे जीवन की शाम है। जरा भर भी देरी ना करे, आनाकानी से काम ना ले, बल्कि फौरन कर गुजरे। भगवान हमारी सहायता कर रही है और भी करेंगे। निर्मल कर दे अपने आप को, हटा दे इन काली वृत्तियों को। भगवान हमारी सहायता कर रहे और करेंगे। बड़े खुश होते हैं उन नेक जीवों पर कल युग में, मेरे देवियों सजनों, जो अपने आप को निर्मल करने में लग जाती है। खासकर नारी चोले और आप तो ग्रस्ती हैं, मैं तेरे एकांतवासी नहीं लोकांतवासी है। तो आप पुरुषार्थ कीजिएगा, मेरे दयालु कृपालु प्रभु आपकी पूरी सहायता करेंगे कि मैंने अपने आप को निर्मल कर लेना है। भगवान के भरोसे, भगवान की शक्ति के भरोसे, भगवान की दया के भरोसे जरूर यह काम हो जाएगा। यह इसके सीधे अर्थ सर्वधर्मान परित्यज्य। बुद्धि, मन और तन के खोटी वृत्तियों को निकाल दिया जाना चाहिए। भारतीय कवि भगवान के फरमान को लेकर कितना अच्छा गुनगुनाता है। आहा, आप भी लाभ उठाइए, उसके गुनगुनाने को आप भी लाभ उठाओ। कितना मीठा ताना मारता, इसे बोलते हैं व्यंग, मीठा व्यंग या टॉन्टिंग। बट इट नॉट बैड टॉन्टिंग, इट इज इंस्ट्रक्टिव टॉन्टिंग है। कितने अच्छे शब्दों में भगवान किस फरमान को प्रकट कर रहा है। क्या दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। दिल का हुजरा, हुजरा कहते शीशे को। ओ जीव, अगर तू कल्याण सचमुच चाहता है तो फिर दिल के शीशे को साफ कर ले। जाना के आने, जाना कहते इष्टदेव। इष्टदेव को अपने अंदर लाने के लिए तुझे अपने मन का शीशा साफ करना ही होगा। ओ दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जान गैरों का उठा उनके बिठाने के लिए। ये जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प हमने अपने मन में रखकर हलचल मचा दी है, हटाना ही पड़ेगा। कितना आगे ताना गए, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस। छोटा सा मन है और कितनी तमन्नाएं, इच्छाएं, राग और द्वेष, और फिर लोभ सवार हो गया उसके ऊपर। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के। चोट मारा करो अपने आप को। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उनके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के लिए। कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर पुरुषार्थ करो, बात बन जाएगी, जरूर बन जाएगी बात मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, जरूर बात बन जाएगी। भगवान पे भरोसा रखते हुए यू प्लीज फ्रॉम योर ओन सेल्फ ट्राई योर बेस्ट और लॉर्ड कृष्णा विद यू।
खुद उन्होंने कहा हुआ है पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। आप अपनी ओर से तो पुरुषार्थ कीजिएगा। ये जो मेरे गुरुदेव ने मुझे आचार्य ने अर्थ समझाए मैंने आपकी झोली में डाल दी है। चीज छोड़ी वही जाती है जिसपे अपना अधिकार ना हो, जो अपनी ना हो। तो गंदी वृत्तियां अपनी नहीं है, गंदी वृत्तियां कुदरत की हैं। और हम कौन है? हम भगवान के क्या अभिन्न अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। हमारे में गुण होने चाहिए ना कि अवगुण है। कभी कभी आप लड़ पड़ती हैं दोस्त, तो कहते छूनिए पानी पाकर डुब मार, तेरा बाप कितना अच्छा और तेरे में कितने ऐब आ गए हैं, देख लो। ठीक कह रहे हो, लानत है तुझे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे पिताजी बहुत अच्छी है। इसी तरह हम अगर जीवात्मा को देखें, जीवात्मा अंश है भगवान का, और ये ऐब और ये ड्रॉबैक्स और ये त्रुटियां, और हम तो कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान आह्वान कर रहे हैं, छोड़ इनको, निकाल दे इनको, ले मेरी राह। ये हमारा स्वभाव नहीं है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वरना भगवान कभी ना कहते ये नरक के द्वार है, इन तीनों को छोड़ के आगे निकल जा। अब आप भगवान से ताकत मांगो। अर्थ रूप में तो मैंने समझा गया, लेकिन जब जीवन में ढाला जाता है तो एक बार कशके निकलती हैं, चीखें निकलती हैं। कभी कभी हार के जीव बच्चों की तरह छम छम रो पड़ता है, चूंकि कई जन्मों से हमने इन खोटी वृत्तियों को अपना बना रखा है। और आज भगवान ऑल टुगेदर आज्ञा दे रहे हैं कि इनको निकाल दो। यदि हम पूर्ण रूपेण अपना कल्याण चाहते हैं तो उसके बाद मेरे प्रभु कह रहे हैं मांगा के दम, अर्थात भगवान की शरण लेना। माम एकम, अब पूर्ण रूपेण एकमात्र प्रभु की शरण, पूर्ण रूपेण एकमात्र अपने भगवान की शरण। पूर्ण रूपेण शरण होता है भगवान पर भरोसा करना। संसार के हम एक दूसरे काम आएंगे, वरना हमारा शरीर नहीं चल सकता, लेकिन हम भरोसा भगवान पर करेंगे। देखिए भगवान गीता जी में एक नहीं अनेक जगह कह रहा, खासकर यह फरमान करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। सहारा किसी का न ले एक अमल उसका है ऐन तरके अमल। इजिकल टू क्या कहा? मांगा के दामन में मेरे पर। जरा समझा दीजिए अपने आप को कि हमारे प्रभु में आज्ञा क्या दे रही है। पूरा भरोसा अपने भगवान का। वैसे मैं कहा करता हूं कि टहनी पर पक्षी बैठा हुआ है और टहनी नई नई है और कोमल है, तो कहा जाता है पक्षी को आप ऊपरी टहनी पर बैठो जो जरा अच्छी सख्त है, ये टहनी हरियरी कहीं गिर ना जाओ। पक्षी कहता मैं गिर ही नहीं सकता, भले ये टहनी नरम है, मैं नहीं गिर सकता। क्यों पक्षी तुम भारी हो और टहनी नरम है, गिर जाओगे, नीचे कुत्ता बैठा है। नहीं, मैं टहनी पे बैठा ही नहीं। एक बार अब अपनी आंखें मलती हैं और देखती हैं क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। नहीं बाबा, तुम अपनी आंखें ना मलो, मैं नजर में तो आ रहा हूं कि मैं टहनी पे बैठा हूं, लेकिन मैं तो अपने पैरों का सहारा लेके बैठा हूं। और नेक जीवो, इस दृष्टांत को याद रखना। कहने वाले ने हाथ जोड़े और सिर झुका दिया। बिल्कुल पक्षी तुम ठीक कहते हो। नजर तो आता है कि वो टहनी के सहारे बैठा है, लेकिन मन ही मन में तो उसने अपने पैरों का सहारा ले रखा। इससे नजर तो आए कि आप गृहस्थी में है, संसार में है, लेकिन मन ही मन में अपने प्रभु के सहारे। मन ही मन में, चूंकि भक्ति मन का विषय गए, प्रेम मन का विषय गए, अभ्यास मन का विषय है, योग मन का विषय। मन ही मन में अपने अंतर्यामी भगवान के सहारे। ऐसे जीव बड़ी जल्दी तर जाते हैं। कोई सवाल नहीं, गृहस्थी विरक्ति नर नारी का, नो क्वेश्चन एट ऑल। क्वेश्चन तो है अपने आंतरिक दिव्य प्रेम का। तो इस श्लोक का पूरा लाभ उठाइए कि मैंने मन ही मन में अपने प्रभु का सहारा ले लेना।
शरण का मतलब ही होता है, शरण पूर्ण पेन लेंगे वही जिन्होंने काली वृत्तियों को निकाल दिया। मेरे सज्जनों, जिन्होंने खोटी वृत्तियों को निकाल डाला, तर जाओ इस जहान से, तर जाओ। केवल हम अब आपके लिए ही 46 वर्षों से आए बैठेंगे। मेरा यहां रहना सफल कर दो, निकाल दो इनको, ये रखने योग नहीं है। शरीर पर फोड़ा हो जाए तो ये ऊपरी चीज है, बाजू काटने योग नहीं। बाजू तो मैं लेके पैदा हो, ये जो ऊपर से चीज सुपर इंपोज हो गई है, ये हटाने योग है। ये जो इतना मोटा फोड़ा ऊपर हो गया है, इसको मैंने ऑपरेट कराना है। ऑपरेशन इसके होना, बाजू का नहीं। हाय, ऑपरेशन अंतःकरण का नहीं होना, ऑपरेशन खोटी वृत्तियों का होना। भगवान खोटी वृत्तियों के लिए कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य, इन गंदी वृत्तियों को निकाल कर मेरी शरण ले। अपनी चीज को नहीं छोड़ना वो होता है जो, ध्यान देना, हमारे व्यास जी ने कहा छोड़ना वो होता है जो अपनी ना हो। अपनी चीज को नहीं छोड़ना तो रखना होता है। बाजू नहीं काटा जाता, बाजू पर जो फोड़ा हो गया है उसका ऑपरेशन होता है। बड़ा अच्छा दृष्टांत जी, बेटी बाजू नहीं काटा जाता, बाजू पर जो फोड़ा हो गया उसको काटना, उसका ऑपरेशन होता है। उसमें मल पड़ गया, वो लाल खून उसमें गंदा बन गया है, वी हैव टू ऑपरेट दैट ओनली। अच्छा, इसलिए ये गंदी वृत्तियां मन में भर गई हैं। अगर हमारे मां बाप होते तो ये गंदी वृत्तियां, भगवान के भक्त होते तो ये गंदी वृत्तियां होती कभी ना होती। अगर ये श्लोक हमारे पे लागू होता, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां योगी आकलो बाकमाल, तब हमारे अंदर विवेक होता, वैराग होता, भक्ति होती, शक्ति होती, ध्यान होता और सिमरन होता। अब ये खोटी वृत्तियां आ गई हैं, अब इसको निकाल लो। क्यों? क्योंकि हम कल्याणकामी बन चुके हैं। हम सब अपना कल्याण चाहते हैं, और किस द्वारा? भगवान जी के चोटी के अनुपम ज्ञान द्वारा। इसलिए हमारी ये मोस्ट असेंशियल है कि पहले उनको निकाले। किन वृत्तियों को? 2000 अनवांटेड अपने मन में बिठाइए। ये अवांछनीय वृत्तियां हैं, अवांछनीय, अनवांटेड, इनको तो निकालना ही होगा। तब भगवान कह रहे, ले मेरी राह, मांग आके दामन में मेरी पनाह। अर्थात भगवान जी की पूरी शरण। मैं आपको मोटी बात बताता हूं, अगर आपने भगवान ये गंदी वृत्तियां निकाली और भगवान की शरण ले ली तो उसकी कसौटी एक ही बताई है सारी गीता में, न हो उसको फिक्रे चुनाव, उसको फिर संसार के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। जिन्होंने पूरा सहारा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भगवान का ले लिया तो कोई संकल्प का संसार संबंधी नहीं होगा, मन बिल्कुल टिक जाएगा। भगवान ने फिर गीता में एक क्लियर किया, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, उसे ख्याले दुई दुनिया के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। मैं हूं या आप, कोई भी थे या होंगे, फिर उनको संकल्प नहीं आएंगे संसार के। वो अपने आप में शांत रहेंगे, अपने आप में टिके रहेंगे। यदि हमने पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ले ली तो ये अब आप देख लीजिएगा, बहुत कमाल का फरमान है अपने मालिक का, बहुत कमाल का फरमान। ये सारी चीजें आरोपित बोलती हैं, आरोपित यानी सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड। अब टोपा मैंने सुपर इम्पोज किया है, उतार दो तो मैं सिर उतार दूं क्या? नहीं, ये चीज मैं पैदा होके लाया नहीं, इतना हिस्सा तो मैं पैदा होके लाया हूं, सिर्फ ये मुझे उतारना होगा। सब टंटे छोड़, टंटे मतलब ये जो मैंने नहीं अपने ऊपर चीज ली है, टोपा छोड़, ना कि टोपा जिस सिर के ऊपर है वो तोड़ ना। ये जो गैर जरूरी चीजें हमने अज्ञानता से भर ली, उसको बोला गया है क्या? तजो फिर भजो। अगर हम तजेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं, भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। क्यों? वो जो गंदी वृत्तियां बार बार मन को खींचेंगी, हमारे मन में एकाग्रता हो ही नहीं सकती अगर नहीं तजते गंदी वृत्तियों को। तो रात को तो मनोरी नहीं सो सकेगा। क्यों? जब तक तू फोड़े को चीरा नहीं दिलाएगा। ये दर्द मारेगी, पीड़ा मारेगी,
और अंदर तू रोएगा, मैं मर गया, चीखे मारेगा। अगर इसके ऑपरेशन कर दिया अब तो सो जाएगा। इस तरह हमारी मन एकाग्र हो ही नहीं सकता यदि हम इन खोटी वृत्तियों को पालते रहे। यही खींच खींच के ले जाती है, ये काम, ये क्रोध, ये मोह। काम है हमारा मन चैन होगा, और ये बाजी वो ले जाती है जिनका मन एकाग्र हो, जिनका मन एक भगवान जी के ध्यान में लगाओ। तो वो तभी होगा ना जब क्या कर जो करते हुए खालिस, जो यक दिलो जी में न रखे दुई, जो एक ही मन से अपने भगवान में लग गए। इन वृत्तियों को छोड़ के मनोरी कब आराम से सोएगा जब थोड़ा दर्द नहीं करेगा। हम कब आराम से भगवान का भजन करेंगे जब ये अंदर की गंदी वृत्तियां हम निकाल चुके होंगे। तब मेरे भगवान कहती हैं ख्याल उसके वश में मन महवे जात, जो कि कागिर सधर्मान पैती माम एक शरण ब्रज। बिल्कुल छठे अध्याय में यही कहा दूसरे शब्दों में, ख्याल उसके वश में। ये संसार संबंधी ख्याल अधीन कर लिए, तजो मन में वे भजो। छठे अध्याय में कहा है मेरे भगवान ने कि इन खोटी वृत्तियों निकालो पड़े और अपने आप को तलीन कर दो भगवान के अंदर। आप तो समझ जाओ मेरी मत आओ। दो शब्दों में पूरी ताकत है, तजो और भजो। लेकिन जब इनको तजेगी नहीं गंदी वृत्तियों को, भगवान का भजन ही हो सकेगा। मैंने बता दिया इसलिए कि एकाग्र नहीं होंगे, हमारा मन टिकेगा ही नहीं। अगर तो इसी जन्म में कल्याण करना और फिर गर्भ में नहीं गिरना, तो मेरी बार-बार अनुरोध पूर्वक आप सबसे प्रार्थना कि मरने से पहले इनको छोड़ दे। बस दूसरे आदमियों का जन्म इसलिए होता है कि मरने के साथ ले जाती हैं, हम लोग मरने से पहले इनको छोड़ जाती हैं, इसलिए गर्भ में नहीं गिरते, दोबारा जन्म नहीं होता। एक सामान्य जीव मरने के साथ इनको ले जाता, मरेगा फिर वो जन्म होगा, साथ अपने ले जाए मन। और हमारे लिए क्या कहा गया, जो हिंसा करे ख्वाहिशें अब दिल से दूर। सीधी बात है आपके लिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में, तजो भजो। तब भजन का मजा भी तब आता है जब ये छोड़ दे। खासकर जो बड़ी उम्र के हो चुके हैं वो तो बड़ी जल्दी अपने मन को समझा ले, बस कोई वक्त था इन गंदी वृत्तियों का पाला, अब कोई समय आ गया है इन गंदी वृत्तियों को निकाल दे। तब बड़े प्रेम पूर्वक सिमरन करें, हमारा मन टिक जाएगा भगवान में, हमारा मन ठहर जाएगा। इतना आप कीजिएगा जो शहंशाह कह रही है, तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह। ये बुद्धि मन और तन के सारी धारणाएं, धर्म इज इक्वल टू धारणाएं, मान्यताएं, कॉन्विक्शंस, जो धारण करके हमारी धारणाएं बन गई हैं। हर एक इंसान की अपनी धारणाएं, हर एक नारी की अपनी मान्यता है, वो हमें छोड़ देनी होगी। उसके स्थान पर बुद्धि में रखना होगा, कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति। मन में रखना होगा सदा मेरा पे हम जिसे, और तन में रखना होगा तो हर समाज क्या फकत मेरी खातर तू। ये तीनों के तीनों स्टेशन बदल, तीनों में बड़ा भारी अंतर आ गया। अब भगवत संबंधी बुद्धि, भगवत संबंधी मन और भगवत संबंधी कर्म। पहले जगत संबंधी निर्णय, जगत संबंधी विचार, जगत संबंधी कर्म। अब तब्दील कीजिए, भगवत संबंधी निर्णय, आगे क्या बोलूं, भगवत संबंधी विचार, और फिर क्या बोलूं, भगवत संबंधी। ऐसे का बेड़ा पार। ऐसे के लिए भगवान ने कहा क्या, पहुंचकर जहां से ये शरीर छोड़ेगा फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं। कितनी क्लियर कर दिया प्रभु। ऐसे जीव नहीं फिर लौट के आते संसार के अंदर। ऐसे जीव कभी भी आप किसी मां का सहारा लेकर जन्म नहीं लेंगे, बल्कि जाए सुए आस। ऐसे जीवों कहा गया वो भगवान की जात में समा जाता। ना भूलना, ना शक करना, वरना ये जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। बड़ी जल्दी अपने इष्ट देव महाराज जी के इन शब्दों पर विश्वास करते हुए एक लॉन्ग जंप लीजिए, एक लंबी छलांग भरिए
कि मैंने ऐसा ही करना। तब भगवान कहते हैं दमे वापसी भी जो ये ऐसा स्वभाव बन जाएगा, आखिरी वक्त भी यही भाव आएगा, हासिल से ब्रह्म निर्वाण, फिर ऐसा जीव मुक्त हो जाता। निर्वाण का मतलब होता है मुक्त हो जाना। स्वामी जी ने हंसाया था मथुरा में भाषण देते हुए, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जिस चार पाई पे वान नहीं बुना गया उसमें सोएगा कौन? चार पाई के बाजू तो है, ये बाजू भी है और इधर लंबी लंबी लकड़ियां भी हैं, बाजू भी है, लंबी लकड़ियां भी हैं, लेकिन वान नहीं बुना गया तो कोई आराम करेगा? नहीं। इंसान तो है पर संकल्प विकल्प कामना वासना का वान नहीं बुना गया तो निर्वाण हो गया, अर्थात वो जन्म मन के चक्कर में नहीं आएगा। जिसके अंदर संकल्प विकल्प का, वासना कामनों का वान ताना पेटा नहीं लगा, ताना पेटा उसका कभी जन्म नहीं होता। जिसने बेवकूफी से अपनी कामने वासनों का ताने पेटा लगा रखे हैं वो जरूर लौट के आएगा, दुख पाएगा, जलील होगा, दुख पाएगा, अनेकों को दुख देगा। उनके लिए भगवान ने लानत मारी है, वो दुश्मन बन के दुनिया में आते रहे और हाय अधू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते। सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, देखो अपनी बुद्धि को, निकल गया पुराने इरादे, देखो अपने मन को, निकल गया पुराने विचार, देखो अपने कर्म, तन के कर्मों को, छूट गए सारे संसार संबंधी को कर्म। उसके बाद मजा आता है भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति कमाने का। फिर आप बैठेंगे तो मन बैठ ही जाएगा, फिर मन फौरन तन से परे हट जाता है और बुद्धि में मिल जाता है और बुद्धि परमात्मा में समा जाती है। परमात्मा का शरीर छूटने से पहले आप ऐसा जरूर अनुभव करें, मेरी देवियां ऐसा जरूर अनुभव कर ले। तो ऐसों के लिए मेरे भगवान कह रहे गए, क्या क्या कहा मेरे भगवान ने? क्या फराए से अपने 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, कृत्य कृत्य होके चले गए। जो भगवान जी चाहते थे कि मेरा जीव ये करके आए वो ये करके चला गया। कृत्य कृत्य, जो कर्म करने योग्य था कृत्य कर चुका। बड़ा प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, कृत्य कृत्य, डन विच हैज टू बी डन, डन विच हैज टू बी डन। बस मालिक बड़े खुश, मेरे इष्ट देव जी बड़े प्रसन्न होते हैं जो ऐसी अवस्था बना के सुमुख दोष हो गए, कर लिया, सब कुछ कर लिया, अर्थात दूसरे शब्दों में वो प्रकृति और भगवान से उऋण हो गए, अपना ऋण उतार के चले गए। जो भगवान की वाणी को अपना लेते हैं, अंतःकरण को निर्मल कर लेते हैं, भगवान कहते हैं वो उऋण हो गए, अर्थात उन पर किसी प्रकार का कर्जा नहीं, सारे कर्जे बेबाक हो गए जो इस अवस्था में चले गए। पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करो, मेरे मालिक आपके साथ है, मेरे प्रभु की शक्ति आपके साथ है। मेरे देवियों और पुरुषार्थ करो कि मैंने ये अवस्था बनानी है, मन में पक्का इरादा करो। तो देख लो भगवान कह चुके हैं पक्का इरादा क्या 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 कर, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष हुए। इतनी ही प्रेरणा मेरे मालिक ने मुझे दी जो इस आधे श्लोक पर प्रकाश डालने की मैंने चेष्टा की। यह है जो चर्चा छिड़ी थी आपने कार्तिक मास में, और कार्तिक मास संपूर्ण हो गया इस सेमिनार में। ये कैसा सेमिनार भगवान ने पहली बार चलाया? सेमिनार होता है एक ही विषय पर अनेक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करें, ये एक ही विषय पर अब अनेक कुछ का कुछ सोचते रहे, जिसके यथार्थ अर्थ जो प्रभु ने और आचार्य जी ने मुझे दिए मैंने प्रसाद के रूप में आपके अंतःकरण में रख दिए। अब मेरे प्रभु अपनी ओर से शक्ति जरूर प्रदान करेंगे कि आप इसे जीवन में डालकर अपना लोक परलोक बना जाएंगे। पूर्ण आशा मुझे अपने मालिक पर कि वो शक्ति देंगे और आप अपने लोक परलोक बनाएंगे। क्या चर्चा चल रही थी? तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।
अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।